इस क्वेश्चन को करने में टाइम बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है, तो आज हम उस टाइम को ना कट ऑफ करेंगे। टाइम कैसे कट करते हैं इस क्वेश्चन का। प्रॉब्लम क्या है कि जो आप कर रहे हो वो तरीका ही गलत है। ये शीट मिलती है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए जो तुम्हें स्पेस चुनना है ना, वो ऐसा चुनना है जहां पर तुम्हारे पास दो शीट्स हो सामने सामने। ठीक है, 6 नंबर ना पूरे पूरे पक्के करने वाला हूँ। सन्ड्री डेटर आपको दिख रहा है, सन्ड्री डेटर के सामने मैं लिख दूंगा बैलेंस शीट। क्या लिखूंगा? बैलेंस शीट। और साथ में इसके बाद में एसेट भी डाल दूंगा, बी ब्रैकेट में। बैलेंस शीट में एसेट साइड। एडजस्टमेंट्स में क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपको पता है, ये दो जगह जाती है। ये आपकी एक बार जाएगी ट्रेडिंग में, ठीक है, ट्रेडिंग में जाएगी आपकी ये, और एक बार ही जाएगी बैलेंस शीट में। ठीक है, ये तीन चीजें फिक्स कर दो। इसके बाद पहला काम आपका होना चाहिए एडजस्टमेंट्स को करने का, पहला काम, क्योंकि आपके पास फॉर्मेट तैयार है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, दो जगह जाता है। एक कहाँ जाता है? एक जाता है ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नीचे ही आता है तो मैं थोड़ी जगह छोड़ के दूंगा, तो क्या होगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 35,000। और यही क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी जाता है। यही क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में, तो 35,000। ठीक है, अब इससे क्या होगा? अब इससे तुम्हें ये पता चल गया कि भैया अब तेरा भी कोई काम नहीं है, तू भी जा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे 6 नंबर ना पूरे पूरे पक्के करने वाला हूं। 6 नंबर पक्के भी करने वाला हूं, और 6 नंबर के साथ साथ तुम्हारा टाइम भी बचाने वाला हूं, जो तुम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? एक वीडियो दो फायदे, और फायदे भी एकदम धांसू। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लियर करूंगा कि जो एडजस्टमेंट्स होती है ना, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है जिसका आना निश्चित है, मतलब अटल है, दिस इज नॉन टालेबल। इसको टाल नहीं सकते आप कि आपके एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। यू शुड नॉट हैव एनी डाउट अबाउट दिस कि सर आएगा क्या, इसमें से आ सकता है क्या? 110% आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कूल। किसी भी स्कूल में हो तुम, ये आएगा फॉर श्योर। ठीक है, 6 नंबर दे के जाएगा। और इसमें पता है प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या आती है बच्चों को? प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि सर बड़ा टाइम लग जाता है, एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाता है, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं लेके आया ना तुम्हारे लिए, इस लेवल से ऊपर लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं आ सकता फॉर श्योर। दिस इज माय गारंटी टू यू, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन को करने में टाइम बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है, तो आज हम उस टाइम को ना कट ऑफ करेंगे। टाइम कैसे कट करते हैं इस क्वेश्चन का। प्रॉब्लम क्या है कि जो आप कर रहे हो वो तरीका ही गलत है ना। एक सिस्टम है, एक सिस्टमैटिक तरीका है। अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हो, दिस इज माय गारंटी कि इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और पूरे पूरे 6 नंबर देके जाएगा ये। ठीक है, तो जितने भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो आपकी इस एक सिंगल वीडियो में दूर होने वाली है, क्योंकि 6 नंबर का इसका आना तय है ना। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के क्या ट्रिक्स हैं जो बच्चे फटाफट से कर लेते हैं और बैलेंस शीट मैच करवा देते हैं, वो करते कैसे हैं, है ना। तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ तुमने कितना पढ़ा है चैप्टर, और कितना नहीं पढ़ा है, तुम्हें बेसिक्स भी पता है ना इसके, आज के बाद तुम पेपर में पूरा करके आओगे और बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, तरीका देखो। सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें जो शीट लेनी है ना इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो शीट ये लेनी है। सर यही तो शीट मिलती है एग्जाम में, ये शीट मिलती है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए जो तुम्हें स्पेस चुनना है ना, वो ऐसा चुनना है जहां पर तुम्हारे पास दो शीट्स हो सामने सामने। ठीक है, वरना एक फॉर्मेट यहाँ बनेगा, एक पीछे बनेगा, बार बार पढ़ना, इधर करोगे उधर करोगे, क्योंकि हम जो करने वाले तरीका उसके लिए ये एप्रोप्रिएट है। क्या करना है आपको? एक शीट जो लेनी है, आंसर शीट जब लोगे, जब ये क्वेश्चन करने बैठोगे, तो आपको दो शीट आमने सामने होनी चाहिए। एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, यानी पूरा जो हॉरिजॉन्टली ये शीट ऐसे खुली होनी चाहिए आपके सामने, ऐसे बिल्कुल सामने। एक पेज इधर है, एक पेज इधर है, ये दोनों पेज आमने सामने होने चाहिए। यानी कि आपको शीट की सेकंड और थर्ड पेज का यूज करना है। ये फर्स्ट होता है फ्रंट, इसके बाद वाला सेकंड हो गया, फिर ये थर्ड हो गया, फिर लास्ट में फोर्थ होता है। तो आपको सेकंड और थर्ड का यूज करना है, पहली बात। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ना फॉर्मेट के लिए जो जगह है ना, वो इस तरीके से, वरना बार बार पेज पलटोगे, इधर उधर जाओगे, उसमें एक तो कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा, दूसरा फालतू टाइम लगेगा अलग, है ना। तो पहले आपको इस चीज से बचना है। उसके बाद क्या है, देखो, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो तो सबसे पहला काम होता है आपको इस ट्रायल बैलेंस को रीड करना। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस को रीड करने के साथ साथ एडजस्टमेंट्स को रीड करना। जब आप क्वेश्चन रीड करने की बात कर रहा हूं, अभी सॉल्यूशन की बात मैं भी नहीं कर रहा, जब सॉल्यूशन की बात होगी तो मैं वहां पे भी बताऊंगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम होगा आपको ट्रायल बैलेंस को रीड करना है,
और ट्रायल बैलेंस को रीड करने के साथ साथ एडजस्टमेंट्स को भी रीड कर लेना है, सो दैट जब आप क्वेश्चंस करो तो आपको एग्जैक्टली पता हो आप क्या करने वाले हो और कहां करने वाले हो। ट्रायल बैलेंस में आपको क्या करना है कि जितने भी हेड्स आपको दिए हुए हैं उन सारे हेड्स की मार्किंग कर दो, मार्क कर दो उस पर। कैसे मार्किंग करोगे? सन्ड्री डेटर आपको दिख रहा है, सन्ड्री डेटर के सामने मैं लिख दूंगा बैलेंस शीट। क्या लिखूंगा? बैलेंस शीट। और साथ में इसके बाद में एसेट भी डाल दूंगा, बी ब्रैकेट में ए, बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका बैड डेट। अब ये बैड डेट कहां जाता है? ये जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। और क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो डेटर में से एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। और बैलेंस शीट में कहां जाएगा? ये डेबिट साइड जाएगा। फिर ट्रेड एक्सपेंस कहां जाते हैं आपके? पीएनएल में, डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके पीएनएल में, डेबिट साइड। रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल में, रेंट एंड टैक्सेस आपके कहां जाते हैं? पीएनएल में, डेबिट साइड। फ्रेट कहां जाएगा आपका? फ्रेट आपका जाएगा ट्रेडिंग में, फ्रेट आपका कहां जाएगा? ट्रेडिंग में, डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न आपका कहां जाता है? याद करो सेल्स में से माइनस होता है तो ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, क्रेडिट साइड, एडजस्ट होगा। मोटर कार आपकी कहां जाएगी? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाता है, ट्रेडिंग में, डेबिट साइड, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स बैलेंस शीट में, एसेट साइड। परचेजेस ट्रेडिंग में, डेबिट साइड। ड्राइंग्स आपकी जाती है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, ठीक है, कैपिटल में जाकर एडजस्ट होती है ये, इसलिए, है ना। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएगी आपकी? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। कैश इन एंड कैश एट बैंक ये दोनों आपके कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। ये दोनों आपके कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में, एसेट, बैलेंस शीट में, एसेट। और फिर इधर आ जाते हैं दूसरी साइड में अपने ट्रायल बैलेंस के सेकंड साइड विच इज बिल पेबल, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। सन्ड्री जो नेक्स्ट साइड से हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ये आपका क्या है? प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है विच इज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड, डेटर वाला, जिसको आप ओल्ड और न्यू के नाम से जानते हो ना। अगर ओल्ड और न्यू से नहीं भी जानना चाहते हो तो इससे भी आसान तरीका है, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, एक ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो होता है एडजस्टमेंट में जो होता है उसको एडजस्टमेंट की नीड होती है ना। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट ये आपका कहाँ जाएगा? ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, डेबिट साइड में। फिर उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या है आपका? रिटर्न आप आउटवर्ड कर रहे हो, पहले आपने परचेज किया होगा वापस कर रहे हो, ये परचेज रिटर्न है आपका, तो परचेज के साथ एडजस्ट होगा, ट्रेडिंग में जाएगा, किधर? डेबिट साइड में। कैपिटल आपकी कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका पीएनएल में जाएगा, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल में, क्रेडिट साइड। और सेल्स आपकी जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अब आपने ये सारे के सारे मार्क कर दिए हैं कि कौन सा कहां जाएगा। अब इससे क्वेश्चन में आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो एडजस्टमेंट्स है इसमें क्या है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स में क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपको पता है, ये दो जगह जाती है, ये आपकी एक बार जाएगी ट्रेडिंग में, ठीक है, ट्रेडिंग में जाएगी आपकी ये, और एक बार ही जाएगी बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन भी आपके दो जगह जाते हैं, एक आपका जाएगा पीएनएल में और एक जाएगा आपका बैलेंस शीट में। फिर फर्दर बैड डेट दिया है, प्रोविजन दे रखा है, ये भी दो जगह एडजस्ट होते हैं, एक जगह जाएंगे पीएनएल में और बैलेंस शीट के लिए ये एडजस्ट होंगे डेटर्स में से भी, तो इसको भी बैलेंस शीट में भी जाएंगे। तो आपको हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, ये आप जानते हो। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सब मार्क करके देख लो ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए वो चीज कि मुझे ये करना है, भूलो ना आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। हम क्या करते हैं? सीधा क्वेश्चन करने के पीछे भागते हैं, और क्वेश्चन करने के पीछे भागते हैं, फिर इधर पूछते हो तो भाई ट्रेडिंग क्या आया, तेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया, तेरा ग्रॉस लॉस क्या आया। वहां पर गलती होती है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपने ऊपर बिलीव रखो, बस पूछा पाछे मत करो, क्या पता तुम्हारा ही सही हो। और कई बार ऐसा होता है, देयर हैव बीन केसेस कि बच्चे पूछ लेते हैं और उसी का गलत आ रहा होता है, अपना सही था पे यार मेरा सही था, मैंने तेरे से फालतू में पूछ लिया। नहीं करना यार, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप ऐसे करो कुछ गलती नहीं होगी, गारंटेड बता रहा हूं मैं आपको। बस आप ये सिस्टमैटिक तरीका फॉलो करके चलना, आप इस तरीके को फॉलो करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है। अगला फिर डेप्रिसिएशन आ गया दोबारा, ये कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा, और बैलेंस शीट में अपने एसेट में से माइनस भी होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी दो जगह जाएगा, अब एडजस्टमेंट में जो भी है वो दो जगह जाएंगी, तो ये कहां जाएगा? एक तो जाएगा पीएनएल में, ठीक है, और एक जाएगा बैलेंस शीट में। और रेंट टैक्सेस आउटस्टैंडिंग एक जाएगा कहां पर? पीएनएल में, और एक कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। और डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक जाएगा ट्रेडिंग में और एक जाएगा बैलेंस शीट में, एडजस्ट होंगे। तो हमने सब कुछ बना लिया, सब कुछ लिख लिया, ठीक है। अब ये हमारा पहला काम था, इट वुड हार्डली टेक 2 to 3 मिनट्स, हार्डली, अगर आप ढंग से जल्दी ढंग से कर लेते तो, क्योंकि करे हुए क्वेश्चन से आपको समझ में आएंगी चीजें। इसके बाद आपका सेकंड फोरमोस्ट काम होता है फॉर्मेट बनाना।
फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट कैसे बताया था मैंने आपको, ये शीट लिया आपने, इधर आपने बना लिया ट्रेडिंग एंड पीएनएल, इधर आपने बना लिया बैलेंस शीट, फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट एग्जाम में पेंसिल से बनाना, मार्क्स होते हैं इस चीज के। मार्क्स का मेरा मतलब ये है कि देखो एवरीबॉडी वांट्स की चीजें टाइडी आए, उसके पास साफ सुथरी आए, है ना। और थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है कि टीचर को दिखता है कि सामने से इतना बच्चे ने अच्छे से प्रेजेंट किया है, साफ सुथरा किया है, तो आपकी छोटी मोटी गलतियां ना अवॉइड हो जाती है। ऐसा होता है, ठीक है, एक्चुअली में ऐसा होता है, ठीक है। तो थोड़ा साफ सुथरा बनाओगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र ये है आपका कि आप सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करोगे। आप सबसे पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करोगे। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन किसके बारे में, क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स के बारे में। हम क्या करते हैं कि हेड्स डाल देते हैं, हेड्स के नंबर तो मिल ही जाएंगे, एडजस्टमेंट गलत भी हुई तो क्या हो गया भाई, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हो जाएगा। चैप्टर ही एडजस्टमेंट के बारे में था, जो मेन इसका बैकबोन था ना, आपने वही गलत कर दिया तो नंबर ज्यादा कटते हैं। समझ में आ रही बात। तो व्हेन चैप्टर इज अबाउट एडजस्टमेंट्स, तो आपका पूरा जो फोकस है वो पहले एडजस्टमेंट पे होना चाहिए। आपकी एडजस्टमेंट्स गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके सारे एडजस्टमेंट सही हो गई, फॉर्मेट आपने सही बनाया हुआ है, तो आपको 4-4.5 नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे। अब मेरी बात समझ रहे हो, आपने सारे एडजस्टमेंट सही करिए, फॉर्मेट अच्छा बनाया है, तो बाकी कुछ एक हेड तो अच्छे से डाले हुए, 4-4.5 तो कहीं नहीं गए। लेकिन आप सोचो कि मैं हेड डाल दूंगा, एडजस्टमेंट गलत कर दूंगा तो ज्यादा नंबर कटेंगे। इस गलतफहमी में मत रहना कि हेड डालने के नंबर तो मिलते हैं, फॉर्मेट के नंबर मिलते ही हैं, ये सब मिलते हैं एडजस्टमेंट के साथ। एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आपका पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो है ना आपकी, वो एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। पहले एडजस्टमेंट पे ध्यान देना, पहला फोकस एडजस्टमेंट में होना चाहिए। कुछ एक चीजें हैं जो अपनी जगह नहीं छोड़ती हैं, बाकी सबको तुम ऊपर नीचे लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले ट्रेडिंग में आपका ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए, ये फिक्स है। फिर परचेज आना चाहिए, परचेज रिटर्न आना चाहिए, ये फिक्स है। और क्रेडिट साइड में सेल्स और सेल्स रिटर्न, बस। उसके अलावा कुछ भी तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा, कोई तुम्हें कुछ बोलने नहीं आएगा। तो इसीलिए ये 3 चीजें डालने के बाद सबसे पहला फोकस करना अपना एडजस्टमेंट्स के ऊपर, ध्यान रखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्या है, सबसे पहले मैं ट्रेडिंग में बस एक चीज बता दूं, क्योंकि बाकी सब में किसी में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है आपके पास। ट्रेडिंग में आपका ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले नंबर 1, फिर परचेज रिटर्न नंबर 2, और उसके क्रेडिट साइड में सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, बस पहले ये आपको फिक्स कर देना है। बैलेंस शीट में आपको सबसे टॉप पे कैपिटल को रखना होता है। एसेट साइड में आप किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, कोई रोकने टोकने नहीं आएगा। ऑल्दो वहां पर भी होती है, मार्जिनिंग का एक तरीका होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, लेकिन कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या करोगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले जो मैंने कहा है फिक्स कर देते हैं, वो फिक्स कर लेते हैं। क्या, पहले मैं देख भी लेता हूं कि इसमें कोई एडजस्टमेंट है ट्रेडिंग से रिलेटेड, कोई भी नहीं है, बस एक क्लोजिंग स्टॉक की है, बाकी किसी पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैंने सबसे पहले यहां पर क्या लिखा, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक मैंने कितना ले लिया, ओपनिंग स्टॉक अगर मैं देखता हूं तो मेरा है ओपनिंग स्टॉक ये 75,500 ओपनिंग स्टॉक आ गया, 75,500। अब एक तरीका सुनो जरा, जो हेड्स तुम यूज करते जाओ और वो प्रॉपर्ली सॉर्टेड हो गया है, आप उसको ना यहाँ पे कट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप इसको पेंसिल ले लेना, पेंसिल लेके बैठना साथ में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक को आप यहाँ पे ये कट कर दो, खत्म। अब इससे क्या होगा कि तुम्हें ये याद रहेगा कि अब इसको मुझे दोबारा नहीं लेना है, दोबारा इसको नहीं छेड़ना है मेरे को। आ रही बात समझ में। अब दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर पर आपको क्या बताया मैंने, सेल्स और सेल्स रिटर्न, है ना। तो अब हमारी परचेज कितनी है हमारी, देखे जरा, परचेज यानी हमारी 75,000, परचेज मैं ले रहा हूँ 75,000, इसको मैं कट भी कर रहा हूँ साथ के साथ, क्योंकि इसकी मेरे को दोबारा कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो 2 परचेजेस, ठीक है, कितनी है 75,000। और परचेज में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता है परचेज रिटर्न, जो कि होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, कि पहले मैंने सामान लेके आया, मैं अब उसको वापस भिजवा रहा हूँ, आउटवर्ड कर रहा हूँ, तो इसे आउटवर्ड भी बोला जाता है, ये आपको पता ही होगा। रिटर्न आउटवर्ड कितना है 4500, 4500। तो ये मैंने क्या किया, माइनस कर दिया यहाँ से 4500, तो मेरा कितना आ जाएगा 71,500, ये आ गया परचेज रिटर्न, परचेज, है ना। इसके बाद 2 चीजें आ गई है, ये फिक्स है यहाँ पर, इनको आपको ऐसे ही लिखना है, इसी सीक्वेंस में लिखना है। इसके बाद बारी किसकी आती है, सेल्स की। सेल्स कितनी है 1 लाख, सेल्स हो गई, मैंने सेल्स को कट कर दिया यहाँ से, यहाँ पर मेरी आ गई सेल्स बाय सेल्स 1 लाख, ठीक है। अब सेल्स में से क्या माइनस करते हैं हम, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न। देखे जरा कहाँ है, ढूंढो जरा एक बार,
परचेज ये रहा हमारा, ट्रेडिंग वाले हेड ढूंढो बस, आपको दिख जाएगा। सेल्स रिटर्न ये रही 6000 की, ये रही सेल्स रिटर्न, ये खत्म, ठीक है। 6000 हमने कट कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया, लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है, 6000। अब आपने क्या किया, देखो जो भी आप ये एडजस्टमेंट्स कर रहे हो ना, इनर कॉलम में हो रही है, ये बात ध्यान रखना। माइनस यहाँ पर हो रहा है, 1 लाख में से गया तो यहाँ पर आएगा 94,000, और ये जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी इसको आप बाहर दिखाओगे सेल्स में, 94,000। आया समझ में, ठीक है। ये 3 चीजें फिक्स कर दो। इसके बाद पहला काम आपका होना चाहिए एडजस्टमेंट्स को करने का, पहला काम, क्योंकि आपके पास फॉर्मेट तैयार है ना। तो एडजस्टमेंट ही अगर गलत हो गई तो नंबर तो गए। तो अब ये तुमने चीजें फिक्स कर दी, अब पहला काम तुम क्या करो, एडजस्टमेंट्स को डालने का करो। पहला काम यही होना चाहिए आपका, एडजस्टमेंट गलत नहीं होनी चाहिए। एडजस्टमेंट गलत नहीं होगी, एडजस्टमेंट सारे सही करोगे और थोड़े बहुत हेड्स अपने सही से डाल दे, फॉर्मेट सही बना दिया, आपके 4 4.5 नंबर 6 में से मिल गए, टेंशन मतलब उसकी अब, है ना। तो इसलिए पहला काम एडजस्टमेंट का है। अब एडजस्टमेंट में सबसे पहले नंबर पे आती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितनी है भाई, 35,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, 2 जगह जाता है। एक कहाँ जाता है, एक जाता है ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नीचे ही आता है तो मैं थोड़ी जगह छोड़ भी दूंगा, तो क्या होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 35,000। और यही क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी जाता है। यही क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो दूसरी मैं इसकी एंट्री कहाँ पर करूंगा, बैलेंस शीट में। क्या होगा, बाय, सॉरी इसमें तो बाय नहीं आता हमारा, तो ये होगा हमारा क्या, क्लोजिंग स्टॉक 35,000, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब इससे तुम्हें ये पता चल गया कि भैया अब तेरा भी कोई काम नहीं है, तू भी जा। दूसरा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 5%। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5% का। अब डेप्रिसिएशन 2 जगह जाता है, डेप्रिसिएशन 2 जगह जाता है। कहाँ जाता है डेप्रिसिएशन, देखे जरा। डेप्रिसिएशन हमारा जाता है एक तो पीएनएल में, डेबिट साइड में, तो ये हमारा पीएनएल आ गया। पीएनएल में तुम्हें बस एक चीज के लिए जगह छोड़नी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की है तो ग्रॉस लॉस की, तो ऊपर से एक लाइन छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले आएगा टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में ये देख लिया करो कि एक से ज्यादा कुछ हेड्स तो नहीं है। अब डेप्रिसिएशन में एक पहला तो लग रहा है किस पे, फर्नीचर फिक्सर्स पे, और दूसरा लग रहा है डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। 2 डेप्रिसिएशन लग रहे हैं, एक लग रहा है फर्नीचर पे 5% और एक लग रहा है मोटर कार पे, है ना, मोटर कार पे। तो अब मैं इन दोनों को करूंगा। तो देखो जरा, फर्नीचर एंड फिक्सर्स कितने हैं बच्चों, फर्नीचर एंड फिक्सर्स थे 15,500 के, 15,500 के, ये मैं ले लेता हूँ पहले, यहाँ से कट कर दिया मैंने, 15,500 मैं यहाँ लेके आया। फर्नीचर एंड फिक्सर पहले लगेगा डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सचर पे, कितना, 15,500 का 5% इंटू 5 में 100, जो कि वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी यहाँ पर कितनी, 15,000 का आधा हो गया 750 और 500 का आधा हो गया 15,000 का, ये तुम्हारा 10% कितना हुआ 1550, 1550 यानी 750 और 25 775 आ गया। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने 775 आ गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, है ना। उसके बाद दूसरा किस पे आया, मोटर कार पे। अब मोटर कार पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, मोटर कार है कितनी वो भी देख लो जरा आप तुम। मोटर कार तुम्हारी 25,000 की, 25,000 पे 10% सीधा सीधा लगा दो मोटर कार पे, कुछ सोचना नहीं है। 25,000 इंटू 10 में 100, तो इसका डेप्रिसिएशन तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2,500 रुपये, 2,500। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2,500 और 700, 25 और 7 32, है ना, 25 7 32, 3,275, 3275, 3,275 तुम्हारा टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। अब ये डेप्रिसिएशन इन जिस पैसेज पे लगा है वो सारी बैलेंस शीट में भी जाएंगी। अब तुम बैलेंस शीट में चलो। अब बैलेंस शीट में जब तुम आओगे ना बच्चों, तो बैलेंस शीट में क्या करना, देखो बैलेंस शीट में ना कुछ 2 मेथड होते हैं। एक होता है कि आप प्रेजेंट करने के, एक तो आप एसेट्स को एज पर परमानेंसी दिखाओ, जहां पर पहले फिक्स एसेट्स आती हैं और फिर उसके बाद में लिक्विड एसेट्स आती हैं। और दूसरा तरीका ये कहते हैं कि पहले लिक्विड एसेट्स आती है एज पर लिक्विडिटी, जो मेथड होता है, पहले लिक्विड एसेट्स आती है और फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स आती है। तो आप एक छोटा सा काम ये कर लेना कि कैश इन हैंड सबसे ऊपर लिख लेना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है, ये 2 आप पहले लिख लोगे। ये सबसे लिक्विड एसेट्स होती है, इनको ऊपर लिख दो।
ऑल्दो आपके लिए ऐसा कोई रूल है नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन बोलता नहीं है कि आपको किस बेसिस पर दिखाना है, ठीक है। तो ये आपकी खुद की चाहत है, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। उसके बाद बाकी जो है चीजें वो आप पहले किसको फोकस करो, आप एडजस्टमेंट पे फोकस करो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब एडजस्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो मैंने किस किस को लिया, मैंने दो चीजें ली। एक तो मैंने किसको लिया सबसे पहले, फर्नीचर, एक मैंने सबसे पहले किसको लिया, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है। कितना, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितने का था, 15,500 का, जिसपे हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 775 रुपए का। तो ये बच कितने का जाएगा, 15,000 में से ही जाएगा, तो 775 तो 14,000 और 725, 14,725 आप माइनस करके देखो जरा एक बार, 14,725 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब 14,725 आने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, मोटर कार। मोटर कार कितनी थी, सीधी सीधी तो 25,000 की थी, 25,000 की थी, 25,000 माइनस 2,500 तो कितना बचा, 22,500, 22,500 की हमारी मोटर कार बच गई। अब ये दो एडजस्टमेंट्स थी, ये दोनों हमने कर दी। अब ये दो एडजस्टमेंट के नंबर आपके पूरे पक्के हो गए, अब आपको इसमें कोई सोचना नहीं है, ठीक है। तो अब 15,500 में से 14 और 200, बस मैं इसको देख रहा हूँ कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ ठीक है, सब सॉर्टेड है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट कौन सी है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो जरा, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी अगली है, ये क्या नाम है, फॉर बैड डेट वाली, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बैड डेट वाली। अब बैड डेट वाली में क्या देखो, फर्दर बैड डेट हमारे 1000 के हैं, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है ऑन सन्डी डेटर्स, ठीक है। चलो तो अब हम अगली एडजस्टमेंट किसकी करने वाले हैं, डेटर्स की करने वाले हैं। सन्डी डेटर्स हमारे 1 लाख के हैं, बढ़िया अमाउंट दे रखा है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी हमारी, है ना। तो इसकी एडजस्टमेंट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखो डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हमारे हैं 1 लाख के, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्दर बैड डेट की हमें टेंशन नहीं है, तो हम लेस कर देते हैं। एक बार को मान लेता हूँ, लेस फर्दर बैड डेट कितने के, 1,000 के। तो अब हमारे जो बैलेंस रह गए कितने के रह गए, 99,000 के। जो न्यू प्रोविजन बनता है ये हमेशा कब बनता है, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट। जो आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट दिए होते हैं ये आपके न्यू बैड डेट होते हैं, है ना। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, इस चैप्टर की वीडियोस में समझाया हुआ है बहुत अच्छे से कि डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट को माइनस करते हैं, जो रिजल्टिंग वैल्यू आती है उस रिजल्टिंग वैल्यू पे न्यू प्रोविजन लगता है, और न्यू प्रोविजन है कितना, 5% का। तो लेस न्यू प्रोविजन भी बना देता हूं मैं। न्यू प्रोविजन कितना होगा, 99,000 का 5%, है ना। तो कितना आ जाएगा, 9900, जिसका आधा कितना हो जाता है 4500, और 900 का आधा 450, तो 4950 आ जाएगा आपका, 4950। तो आपकी रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ डेटर्स कितनी आ जाएगी, 0.5, और ये आपका हो गया 0, और ये 8 में से 4 गए 4, 94,050। समझ में आ रहा है, यहां तक आपकी फाइनल वैल्यू ऑफ डेटर्स आ चुकी है, और आपका न्यू प्रोविजन भी आ चुका है, आपका फर्दर बैड डेट आपको दिया ही हुआ था। अब आप एलिजिबल हो इसको पुट करने के लिए। लेकिन यहां पर एक चीज और होती है, ढूंढ लिया करो, डिस्काउंट ऑन डेटर भी इन्हीं फैमिली का है, ऑलमोस्ट डेटर से रिलेटेड है ये भी। तो यहां पर वो भी दे रखा है तुमको, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना है, 2%। तो अब जो डिस्काउंट ऑन डेटर लगता है वो कहां लगता है, ध्यान से सुनना जरा, डेटर्स की जो फाइनल कैलकुलेशन आती है, फाइनल वैल्यूएशन आती है डेटर्स की, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है डेटर को। वो पुरानी वाली वीडियोस अगर आप देखोगे जाके तो आपको पता चलेगा, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में बताई है मैंने वहां पर। क्या कि जो न्यू प्रोविजन लगता है माइनस होने के बाद डेटर की जो फाइनल वैल्यू वो जो डेटर को मिलनी है, डेटर से मिलनी है हमें, उस पर हम बोलते हैं कि जब वो दे रहा है तो चल यार छोड़ दे, तेरे 2% और छोड़ दिए। तो पैसे दे रहा है आज के टाइम में जहां पे लोग पैसे दे ही नहीं रहे, तो इतना ईमानदार बंदा है तो तेरे 2% और छोड़ दिए। तो सबसे पहले बैड डेट, जो क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होता है वो होता है। एक फर्दर बैड डेट होता है जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है, वो एक नया खर्चा हो गया। न्यू प्रोविजन हमेशा कैसे बनता है, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट को माइनस करने के बाद उसका जो रेट होता है उसका न्यू प्रोविजन बनता है, और ये सब माइनस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आती है डेटर की उस पर डिस्काउंट ऑन डेटर बनता है। सिंपल, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना हो गया हमारा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 940 का इसका कितना 2% है, तो 2 यहाँ पे इसका डबल कर देता हूँ, 9 दूनी 18,
ये 5% है, 0.05 हो जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा 1881 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कैलकुलेट करके देख लेना, 1881 आ जाएगा आपका। आएगा समझ में? ये आपका क्या, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हम कर चुके, ये भी हमने कर लिए, डेप्रिसिएशन वाली हम कर ही चुके थे, फर्दर बेटर वाले हमने कर लिया, अब बस इसको बस पोस्ट कर दूंगा और रह जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको पोस्ट कहाँ का करूंगा, देखो सबसे पहले टू बैड डेट, याद करो अभी बैड डेट कौन सा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट कौन सा है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो खर्चा है ना, इसको थोड़ा ना भूल सकते हो तुम। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर तुम्हारा बैड डेट हमें दिखेगा, ये रहा टॉप पे 3000, कितना है 3000, बैड डेट कितना हो गया 3000, इसको कट कर देना आप यहाँ से ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो टू बैड डेट कितना 3000, इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट। ठीक है, फर्दर बैड डेट कितने का 1000 का, इसमें ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन आप निकाल चुके हो, यहाँ पर देखो कितना आया था न्यू प्रोविजन आपका 4950, कितना न्यू प्रोविजन आया था 4950। इन सब का टोटल करते हो तो ये आपका खर्चा है बैड डेट से रिलेटेड, है ना। तो टोटल आ कितना रहा है, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8950, 4 3 1 4 4 8, 8950। और याद करो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, विशेष कि भैया इतने के लिए हम प्रिपेयर थे, तुम ज्यादा सरदर्दी मत लो, हम प्रिपेयर हैं। तो हमने जब देखा कि बैड डेट से रिलेटेड हमारे खर्चे कितने हुए, 3000 पहले से खर्चे थे, 1000 का हमें बाद में पता चला, न्यू प्रोविजन हमारा 4950 का बना, तो टोटल मिला के हमारा जो बैड डेट से रिलेटेड खर्चा आ रहा है वो है 8950। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन बैठा हुआ है वो बैठा है एकदम टेंशन फ्री। अरे मैं हूं ना, क्यों मुझको टेंशन ले रहे हो। तो अब देखेंगे भाई तू कितना है, ज्यादा है या कम है ना, तो वो भी देख लेते हैं। तो न्यू प्रोविजन जो है, ओल्ड प्रोविजन जो हमारा है वो कितना है 1500 रुपए, ये हमारे पास है 1500 रुपए तक के लिए हम प्रिपेयर थे। अब ये सारे तो हंस देंगे उसके ऊपर कि भाई तू 1500 लेके बैठा हुआ है और इतना चौड़ मार रहा है, ठीक है। तो लेकिन जो भी है हमारा कुछ तो खर्चा बच रहा है यहाँ से, तो लेस क्या करते हैं, लेस ओल्ड प्रोविजन, जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसको ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसे न्यू प्रोविजन बोलते हैं। कितना 1500 यानी कि 1500, तो कितना हो गया 0 5 9 में से 5 गए 4 और ये 7450, कितना आ गया 7450। तो टू बैड डेट का टोटल खर्चा कितना आया 7450 रुपए का। समझ में आया। बाई चांस आपको बता देता हूं कि अगर ये ओल्ड प्रोविजन इन सारे खर्चों से ज्यादा होता ना, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 1500 था, 1500 ना होकर ये 15000 होता, तो हमारा जो प्रोविजन था वो ज्यादा था जिसके लिए हम तैयार थे और खर्चा कम हुआ है, तो ये सारा का सारा उठ के क्रेडिट में चला जाता। क्यों? क्योंकि आपकी जेब में कुछ बच रहा है, यहाँ पे तो जेब से लग रहा है इसलिए डेबिट साइड में आया, पीएल के डेबिट साइड में आया, लेकिन उस केस में क्या होता है आपका पैसा बचता मतलब आपके पास इनकम एक तरीके से हो, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाती है। बस इतना ही चेंज करना है। और उसके बाद एक रह गया हमारा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, एक सेकेंड, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितने का आया था हमारा 1881 ये आया था, है ना 1881, 6 लग रहा है नहीं 1881, ये हमारा खर्चा हुआ था। आई बात समझ में। अब ये हमने एडजस्टमेंट्स अपनी कर दी, अब बचे कौन से एडजस्टमेंट देखो जरा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब भी होती है तो कंपनी के पास पैसा आता है, जो मालिक है जो ओनर है वो कंपनी को पैसा देता है इस कंडीशन में, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की दो ट्रीटमेंट क्या होती है, पीएनएल में क्रेडिट साइड जाता है और बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है कितना 6%, और ड्रॉइंग्स कितनी है, ड्रॉइंग्स भी देख लो जरा। ड्रॉइंग्स है तुम्हारी ये 13560, 13560 तुम्हारी ड्रॉइंग्स है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तुम्हारा इधर आएगा बाय पहले ग्रॉस प्रॉफिट लॉस अभी हमें पता नहीं है तो उसके लिए जगह छोड़ के चलना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना होगा, कितना था ये ड्राइंग था, कितना अमाउंट ये था हमारा, कहाँ की ड्राइंग
ड्राइंग हमारी है, काट देते हैं हमने 13,560, ठीक है। ड्राइंग कितनी है 13,560 मल्टीप्लाइड बाय 6/100, 6% था ना, तो ये हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कितना आएगा 1010 हो गया, ठीक है। 6 6 36 का 6 आ रहा है हमारा, 36 का 6, 6 5 30 33 का 3 आ गया हमारा, ठीक है। और 3 बच गया, 6 18 3 21 का 1 हो गया, 2 आ गया, 6 8, 813.6, जिसको राउंड ऑफ में तुम 814 रुपये बोल सकते हो, ठीक है। 814 आ गया इंटरेस्ट ऑन। इसकी एक एंट्री यहाँ पर होगी और एक एंट्री इसकी कहाँ पर होगी, बैलेंस शीट में। एक एंट्री कहाँ पर होगी, बैलेंस शीट में। जो तुम्हारा कैपिटल आएगी ना, कैपिटल की वैल्यू आएगी, वहां पर एडजस्ट हो गई। अच्छा, कैपिटल की वैल्यू कितनी है, कैपिटल की वैल्यू है हमारी कैपिटल 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 ये थी हमारी 2,50,000। कैपिटल कितनी है 2,50,000। तो कैपिटल हो गई हमारी 2,50,000। इसमें से आप क्या लेस करते हो, इसमें से आप लेस करते हो ड्राइंग्स। क्या करते हो, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स है कितनी, ड्राइंग्स है आपकी 13,560, जिसके ऊपर हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि कितना है 814। तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। थोड़ा बच्चों जगह का भाव है तो समझ लेना आप लोग, और साफ सुथरा आप लिखना, ठीक है। 814 रुपये, ठीक है। अब मैं इन सबको जब कैलकुलेट करता हूं तो ये कितना आ रहा है मेरा 13,500, ये हो गया, दोनों का एडिशन मेरा आएगा, थोड़ा सा रफ वर्क ले लेता हूँ, 13,560 और 814 रुपये, है ना। तो दोनों मिलाकर हो गए 4, 6 और 1 7, 8 और 5 13 का 3 एक हो गया, और 1 4 14,374 रुपये। और 2,25,000 में से ये माइनस हो जाएंगे अभी चल के ना, अभी हम इसको आगे चल के देखेंगे, क्योंकि अभी नेट लॉस भी बचा हुआ है या नेट प्रॉफिट, जो दोनों में से आएगा, तो दोनों को एडजस्ट भी करना होगा हमें, है ना। तो ये हमारी फाइनली ये एडजस्टमेंट भी खत्म हो गई। लास्ट एडजस्टमेंट हमारी बची हुई है रेंट एंड टैक्सेस की, वाज आउटस्टैंडिंग 200। रेंट रेट एंड टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है कितने के, 200 रुपए के। तो पहले देखो जरा रेंट रेट एंड टैक्सेस है कहां पर, ये रहे 3,450 के। तो इसको आप सबसे पहले पीएनएल में डालोगे, पीएनएल में टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। कितने के थे 3,000, ये थे रेंट रेट एंड टैक्सेस थे 3,450 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,450, और इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग जो तुमने अभी तक नहीं दिए हैं, और आउटस्टैंडिंग कितने के थे 200 रुपये के। तो ये हो गया तुम्हारे 3,650, ठीक है। और ये 200 रुपये क्योंकि अभी तक आपने पे नहीं किया, आपकी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में भी जाएंगे, किसमें, आउटस्टैंडिंग रेंट रेट्स, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड रेट्स टैक्सेस कितने 200 रुपए के, है ना। अब भाइयों, आपके भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, ठीक है, आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए, 6 में से 4 हो गए पक्के, क्योंकि तुमने एडजस्टमेंट सारी की सारी कर दी है। फॉर्मेट तुमने बिल्कुल सही बनाया है, सटीक बनाया, फॉर्मेट में कोई गलती हुई नहीं है। अब क्या करना है, जो बच्चे कुछ है, देखो कितना सॉर्टेड हो गया ना, कितना सॉर्टेड हो गया तुम्हारे लिए सारे एडजस्टमेंट। अब तुम्हें ये नहीं भूलोगे कब क्या डालना था क्या नहीं डालता, सब काट दिया तुमने, जो बचे हैं बस वो डालने। अब कितना आसान है, ऊपर से मैं तो बार बार स्लाइड ऊपर नीचे कर रहा हूं तो मुझे टाइम भी लग रहा है। तुम्हारे सामने तो शीट खुली होगी ऐसे, ये जो मैंने बताई, ये एक शीट ऐसे खुली होगी, इधर देखोगे, इधर लिखोगे, इधर लिखोगे, इधर देखोगे, खत्म, और सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है। कितना कम टाइम लगेगा, सोचो जरा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक एवरेज स्पीड से चलते हो ना, ढंग से चलते हो, ज्यादा काटे पीटे किए बिना, ज्यादा टाइम लगाए बिना, तो 20 से 25 मिनट हार्डली, और सही से करोगे 15 मिनट में भी हो जाएगा। एक्चुअली में हो जाता है, ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, जो टॉपर्स करते हैं, जो आपको देखते हैं ऐसे करते हैं, वो पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। भाई तुम ये पैटर्न फॉलो करो, अगर तुम्हें रिजल्ट ना मिले ना, अभी तक एग्जाम में टाइम है ना, 2-4 क्वेश्चंस करके देखना इस तरीके से। अगर तुम्हें ना बोले तो कमेंट में आके बता देना तो मुझे, अगर तुम्हें फर्क ना पड़े, अगर तुम्हें प्रोडक्टिव ना लगे, अगर तुम्हें ये बेनिफिशियल ना लगे ना, तो कमेंट में आके बता देना। मैं 110% आपको कह रहा हूँ, इस तरीके से आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा। बात समझ में आ रही है, तो इसको फॉलो करना तुम। अब क्या करोगे, अब जो बचे कुछ हेड्स हैं वो डाल दो। देखो अब ट्रेडिंग, पहले ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर लो। एक फ्रेट जाएगा, ट्रेडिंग का बस एक फ्रेट बचा हुआ है मेरे ख्याल से, फ्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ, ला के इधर पुट कर देते हैं 2 फ्रेट, और फ्रेट कितना है 2250,
2250। ठीक है, अब हमने ट्रेडिंग का सारा ले लिया है, सब कुछ हम चेक कर चुके हैं। अब हम बचा क्या हमारा, इसका टोटल करना। आप टोटल देखो जरा किधर का है टोटल, अगर मैं देखूं। अच्छा एक काम करें क्या, एक काम करें, टोटल से पहले जो बची वैल्यू सारे पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। सिर्फ क्या होगा, मैक्स टू मैक्स होगा टोटल ना करने का नंबर, बस वही तो नहीं मिलेगा, एक नंबर हार्डली, है ना। तो पहले अपने नंबर जितने पक्के हो सकते हैं उतने पक्के करो, सारे हेड्स डाल दो अब, है ना। अब सारे हेड्स अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पर पीएनएल में क्या क्या बचा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट में जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट में जाएगा, कितना 2500 और 5000 ट्रेड एक्सपेंसेस, है ना। यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा पीएनएल में, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, और टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। कितना कितना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इसको देखो अगर तो ट्रेड एक्सपेंस 2500 और ये कितना 5000, तो ये 2500 गया, ये 5000 गया, इसको भी कट कर दिया ताकि भूलेंगे नहीं। तो 2500 2500 ये रहा और 5000 5000 ये रहा। और अगला क्या है हमारा, अगला अगर मैं देखूं तो मोटर कार, ये बैलेंस शीट का ये है। पीएनएल में अगर देखें तो ये बैलेंस शीट का है, ये बैलेंस शीट का है। पीएनएल में क्या बचा है, ये हो चुका है हमारा प्रोविजन फॉर आउटफ्लो, टीबी हम कर चुके हैं, इसको काटना भूल गए थे, ठीक है। पीएनएल में डिस्काउंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव 3500 और 11260, ठीक है, ये दोनों आएगा क्रेडिट साइड में। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 3500 और बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 12260 था, 11260 था, ये 11260 रुपये, 11260 रुपये, ठीक है। अब पीएनएल की पूरी पोस्टिंग हो चुकी है, काम खत्म, इसका भी, ये भी खत्म। अब बारी किसकी, अब बारी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट लास्ट रह गया हमारा। अब बैलेंस शीट को अगर मैं देखूं, सारी चीजें हम निकाल चुके हैं, बस एक नेट लॉस निकला है या नेट प्रॉफिट नहीं निकला है, या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकला है। अब उनमें से अभी देख लेंगे, टोटल करेंगे तो पता चली जाएगा, लेकिन उससे पहले हम सब कुछ कर चुके हैं, है ना। तो अब क्या होगा, बैलेंस शीट में देखो, बिल पेबल सन्ड्री क्रेडिटर्स 85,550 और 25,000 बिल पेबल, ठीक है। यहां पर आ जाएगा हमारा बिल पेबल, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा, बिल पेबल के साथ साथ बिल पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल पेबल 85,550 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 85,550, बिल पेबल 85,550, ठीक है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के 25,000 के, यानी कि 25,000 के। अब ये दोनों भी हो गए हमारे, ठीक है। अब इन दोनों को भी करने के बाद ये हमने कट कर दिया, ये हमने कट कर दिया, और इधर कुछ रह गया, कैपिटल हमने ले ली है, ये ले लिया, ये ले लिया बैलेंस शीट में। और इधर क्या रह गया, इन्वेस्टमेंट 65,500, कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश इन एंड 36,000 और 53,000, 36,000 कैश इन एंड 36,000 और 53,000, ठीक है। एक क्या था, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स 65,000 और 500 ये भी थी हमारी, ठीक है। और कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है क्या, चेक करें, चेक करें। इन्वेस्टमेंट्स हो गया है, कैश इन हैंड हो चुका है, कैश एट बैंक हो चुका है, और कुछ बचा क्या, कुछ भी बचा, कुछ नहीं बचा। 5 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए, सिर्फ एक नंबर बचा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। वो बचे हुए एक नंबर भी ले लेते हैं, टेंशन मत लो तुम। इधर देखो जरा, 75,50 550 और 70, और ये तो करोगे 70 70 1 40 1 45 1 47, ठीक है, 5 और 2 7, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा 1,48,300, ठीक है। इधर भी ये आना चाहिए 1,48,000 और 300। इसमें से ये दोनों माइनस करोगे, ऑब्वियसली जो इधर है एक्सपेंस साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो आपको लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर आएगा आपका बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है। और वो कितना आएगा, 1,48,000 में से आप माइनस कर दोगे 94, और ये कितना 9 3 12, 1,29,000, 1 लाख ये 43 है 29,000, ठीक है। तो 19,300 आ रहा है साफ साफ, 29 और 9 38, हाँ 19,300 रुपये तुम्हारा ग्रॉस लॉस आ गया। समझ में आया, ग्रॉस लॉस यहाँ पर आया।
अब ये ग्रॉस लॉस ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन में क्या, और ब्रैकेट में लिख देना है ट्रांसफर टू P&L, ये लिखना मत भूलना, है ना। और यहां से आएगा टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग, ये लिख देना यहाँ पर, है ना। कितना, 19,300। अब इधर का टोटल कर लो आप, इधर का टोटल करोगे और इधर का टोटल करोगे तो आपको कोई एक रिजल्टिंग वैल्यू मिलेगी। जरा देखो जरा किधर आ रहा है, ये 14, 11 और 3 14। अगर ग्रॉस लॉस आया तो नेट लॉस का भी चेक कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी कि वही आए। तो 11 और 3 11,000। अगर मैं इसको, आप थोड़ा रफली कर लेना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे पास जगह है इसलिए, आप मत कर देना यहाँ पर, आप रफ पेज पे कर लेना। 3500 और 814, तो कितना आ रहा है, 4 7 और 8 और 5 13 और 2 15 का 5 हो गया, एक कैरी हो गया, यहाँ पर 5 आ गया, 15,000 ये। और इधर का टोटल अगर देखता हूँ तो इधर का टोटल कितना आ रहा है, ये 19,000। तो ये अकेला ही बैठा हुआ है, क्रॉस लॉस आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया। अब देखो जरा नेट लॉस आ कितना रहा है वो भी देख लो जरा। तो अब इधर का टोटल कर लो, इधर का टोटल आएगा तुम्हारा, अगर इसको प्लस किया जाए तो थोड़ी सी हेल्प ले लूँ क्या कैलकुलेटर की थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है। इसका टोटल आ रहा है तुम्हारा 19,300, 36,50, 2,500, 5,000, 3,275 और ये 74, 50 और 18 इतना, है ना। तो इसका टोटल तुम्हारा आ जाएगा 43056। इसका आ जाएगा टोटल 43056। और एक बात ध्यान रखना, तुम मत कर लेना भाई, तुम अपने आप से करो कि तुम्हें कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला एग्जाम में, ध्यान रखना। तो 43056। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, 43056 इसमें से माइनस करते हैं 15574। तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 15 में से 7 गए 8, 9 में से 5 गए आपके तो 4, और 2 12 में से 5 गए 7, और 3 में से 1 गया 2। तो 27482 ये आपका नेट लॉस आया है। ये क्या है आपका, नेट लॉस। तो यह हो जाएगा नेट लॉस, ठीक है। नेट लॉस आपका आ जाएगा 27482, जिसको आप कहाँ लेके जाओगे, बैलेंस शीट में। बस एक वही बचा हुआ है ना। तो नेट लॉस यहाँ पे लेके आओगे लेस नेट लॉस, प्रॉफिट हो तो ऐड कर देते हो ना, तो लॉस होगा तो लेस कर दोगे। तो कितना आ जाएगा, 27482। कितना आ जाएगा, 27482। अब ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो 2,50,000 में से तुमको ये सारे माइनस करने हैं, 2,50,000 में से ये सारे माइनस करने हैं। तो कितना आ जाएगा, अगर माइनस करके देखो इसको, तो फिर से टाइम बचाना थोड़ा सा ना, तो तुम तो देख लेना जरा। तो अगर मैं इसको करता हूँ 2,50,000, ठीक है, माइनस 13,560 माइनस 814 माइनस 814, और ये माइनस करके 2,08,144, 2,08,144 ये आ जाएगा तुम्हारा। ऐसा में सारा का सारा हो चुका है, बस सब कुछ हो चुका है। देख रहे हो कितना स्मूथली हो गया, कुछ भी सरदर्दी हुई, ऐसे ही करना है तुमको। और ऐसे करोगे तो तुम्हारे ना तो नंबर कटने वाले हैं, और जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है ना कि सर पूरा नहीं हो पाता है, तो भाई पूरा नहीं भी हुआ ना अगर, तो 4 से 5 नंबर तो कहीं नहीं गए, टेंशन नहीं, उसकी टेंशन नहीं। आई बात समझ में। तो बस ये ध्यान रखो, तुम इसको सिस्टमैटिकली इसी तरीके से करो। सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करके मार्क कर लो कि कौन कहाँ जाना है, फिर आप फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट में जो एडजस्टमेंट से पहले उनको पोस्ट कर दो, एडजस्टमेंट को पोस्ट करने के बाद जो बचे कुछ उनको पुट कर दो। कुछ नहीं टेंशन होगी, बिल्कुल इतना स्मूथली हो जाएगा कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम हमें इसलिए लगा है इस वीडियो में, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है पूरा, मुझे समझाना है, मुझे कैलकुलेशन भी आपके सामने करके दिखाने, सब कुछ करने, ताकि आप जल्दी कर पाओ, है ना। लेकिन आपको टाइम नहीं लगेगा फॉर श्योर, ठीक है। चलो अब फटाफट इधर का टोटल कर लेते हैं बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट का टोटल भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इधर का टोटल आ जाएगा तुम्हारा प्लस करके 2,08,000, ठीक है। डाल देता हूँ अगर मैं इधर 2,08,144 प्लस 8,550, 25,000 हमारा ये रहा, 200 हमारा ये रहा, तो कुल आ जाएगा हमारा 3,18,894, ठीक है, 894। और इधर का टोटल क्या आ जाएगा हमारा, इधर का टोटल अगर मैं करता हूँ तो एक गाइस आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक छोटी सी वैल्यू मैं भूल गया हूँ, ठीक है।
बट इतना तो बनता है यार, ठीक है। तो क्या भूल गया छोटी सी वैल्यू डेटर्स की, वो तो डाली नहीं थी, डेटर्स की वैल्यू भी तो डालनी थी, तो सन्ड्री डेटर्स यहाँ डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो क्या है डेटर्स, है ना, सन्ड्री डेटर्स हमारे कितने आएंगे, डेटर्स हमारे यहाँ पर सारी कैलकुलेशन हो चुकी है, बस मैं प्लस माइनस करना बाकी रह गया है, तो मैं प्लस माइनस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर्स हमारे आ जाएंगे, अगर मैं इसको प्लस माइनस करता हूँ तो डेटर्स हमारे कितने के थे, 1 लाख, ये माइनस कर देता हूँ, निकाला था ना मैंने, कैलकुलेट तो किया ही था मैंने यहाँ पर, 1 लाख माइनस 90, ये हो गया 1 लाख माइनस 1000 फर्दर बैडेड माइनस न्यू प्रोविजन 4950 माइनस न्यू प्रोविजन 9 तुम्हारा करने के बाद डेटर 1881, ठीक है। सब कुछ माइनस कर कुरा के हमारी जो वैल्यू आ जाएगी डेटर्स क्या आएगी 92169, कितनी 92169, ठीक है। सब माइनस करके एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1 लाख माइनस 1000 माइनस ये 4950 माइनस 1880 92169, तो ये आ जाएगा हमारा 92169, 92169, ठीक है। अब आप इधर टोटल कर लो, 100% सेम आ जाएगा, 318894, 318894, ठीक है। और इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट होती है मैच, मुबारक हो आपको, आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट से ऐसे चलना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-3 बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई। क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही आपको उसको पेंसिल से मार्क कर लेना है, पेंसिल लेके बैठना साथ में, कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा वो आप टी कर दो उसके सामने, ब्रैकेट में चाहो तो डी डेबिट और क्रेडिट भी लिख सकते हो, और बैलेंस शीट के वाले के आगे ए, जो बैलेंस शीट है उसके सामने बी लिख दो, उसके ब्रैकेट में लिख देना, सब ब्रैकेट जो होगा उसका ए या एल, एसेट मतलब एसेट और लायबिलिटी, और फिर उसके इसी तरीके से आप पी एन एल के आगे पी लिख देना, ब्रैकेट में डेबिट और क्रेडिट, डी या सी लिख देना, आपको याद रहेगा जैसे भी आपको याद रहता है, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स को लिख देना कि ये कहाँ जानी है। उसके बाद फॉर्मेट बनाना, फॉर्मेट के लिए मैंने क्या बोला, ऐसा पेज चुनना जिसके 2 साइड आपको पेज नंबर मतलब टर्न करते वो और उसके ठीक सामने वाला ऐसी शीट मिले आपको, ताकि आप 2 फॉर्मेट, इधर ट्रेडिंग पीएनएल का बना लिया और साथ में उसके बैलेंस शीट का बना लिया। पहले एडजस्टमेंट्स को करना है, कोई 2-3 चीजें मैंने आपको बताई फिक्स रखनी है, परचेज ओपनिंग स्टॉक को फिक्स रखना, परचेज को फिक्स रखना, उधर सेल्स को फिक्स रखना, बाकी सब आप इधर उधर कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आई बात समझ में, पहले एडजस्टमेंट्स को करो, 4 नंबर अपने पक्के कर लो, एडजस्टमेंट को करने के बाद बस वो जो मार्क किए हुए वो रह जाएंगे, उनको पुट करो, टोटल का हार्डली 1 नंबर होता है, टोटल करने का हार्डली 1 नंबर होता है, ठीक है। तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो आप, क्योंकि आप बाकी करोगे तो टेंशन वैसे भी नहीं है ना, आपका सारा सही आ रहा होगा ऑलरेडी, प्लस माइनस के लिए रह गया, तो ऐसा भी ना हो कि छूटे, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कुछ छूट जाए। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से सीक्वेंस में फॉलो कर रहे होते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग बन पाता है, पीएनएल बन पाता है, पूरे नंबर बैलेंस शीट के गए और एडजस्टमेंट के भी गए, सारा का सारा खेल यहाँ पर एडजस्टमेंट का है, क्योंकि ज्यादा जो फोकस है वो एडजस्टमेंट पे इस चैप्टर में है ना, तो एडजस्टमेंट पे पहले ज्यादा ध्यान दो, हो जाएगा। एंड आई एम श्योर अब तुम इसमें 6 के 6 नंबर लेके आने वाले हो, आई एम श्योर अबाउट दिस, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ, कुछ नई आपके इंफॉर्मेटिव जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।